हम लोग जो है आज तारीख हो गया 8 ना 7 है आज। डेट लिख देते हैं, कम से कम जब कभी भी वीडियोज देखेंगे तो लगेगा कि ये इतने तारीख का ये था, मैंने एकदम नेचुरल बोर्ड मान के चलिए और कुछ नहीं। दिखाता है ना, उसे अच्छा भी लगता है, ये कम से कम पता चलेगा 2 साल बाद कोई चलावेंगे तो कहेंगे ये तो 21 का ही तो 23 में है। अब ब्लैंक रहने से कभी भी बिक जाएगा, नन ब्लैंक रहने पर और हम इसको जो है बार बार कहते हैं कि ये हम लोगों का नॉर्मल बोर्ड है ना। कुछ इसकी फैसिलिटी जो उसका यूटिलाइज हम लोग करते हैं और करना चाहिए, नहीं तो क्या होगा कि चीजें देखिए, अब उसमें एक ही चीज आप लोग को सीखना रह गया, इसमें एक चीज और सीख लेंगे तो खत्म हो जाएगा। आज हमारे ख्याल से थोड़ा सा भी करेंगे तो उम्मीद है कि खत्म हो जाएगा। मैट्रिक्स ना, तो इसमें आप देखिए कि अब आपको सीखना पड़ेगा डिवाइड, है ना। अब आपको सीखना है क्योंकि इंटू तो करना सीख गए, अब क्या निकालना सीखेंगे, डिवाइड। तो डिवाइड को आप जो है डिवाइड इसमें नहीं लिखते हैं, डिवाइड की जगह पर मैट्रिक्स इनवर्स लिखते हैं। इनवर्स मैट्रिक्स या मैट्रिक्स इनवर्स, देखिए उसमें लिखा होगा मैट्रिक्स इनवर्स या इनवर्स मैट्रिक्स। बढ़ते जाइए आगे, उसका जाइए ना, पढ़ते जाइए पढ़ते जाइए। मैट्रिक्स इनवर्स कहीं लिखा है स्टेटमेंट में, हर सवाल में ढूंढते जाइए, फाइंड एडजुगेट एंड मैट्रिक्स इनवर्स। ऐसे नहीं लिखा, लेकिन सर मतलब वो सिंबल दिया है -1। हाँ, ये इनवर्स कहेंगे उसको। और आगे बढ़िए ना, और आगे सवाल तो है, वैसे ही दिया होगा और आगे बढ़िए, एडजुगेट दिया होगा, ये एडजॉइंट, फाइंड एडजॉइंट और एडजुगेट। हाँ वही इनवर्स मैट्रिक्स है ना, मैट्रिक्स इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। तो आप उसको क्या बोलिए, मैट्रिक्स इनवर्स बोलिए या इनवर्स मैट्रिक्स बोलिए या इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बोलिए, है ना। तो अगर मान लेते हैं कि हमारे पास मैट्रिक्स मान लेते हैं ए दिया हुआ है, एक मैट्रिक्स है, तो इसका इनवर्स मैट्रिक्स क्या लिखेंगे, इनवर्स मैट्रिक्स क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे ए पर पावर -1, है ना, इनवर्स मैट्रिक्स। तो इनवर्स मैट्रिक्स ये निकालने का 3 तरीका है, इसको निकालने का 3 तरीका है, समझ रहे हैं। 3 तरीके से इसको आपको फाइंड आउट करने के लिए दे देगा। तो एक तरीका जो है आपको वो एक तरीका अभी जो बना रहे हैं सवाल उसके आधार पर है, एक तरीका। दूसरा तरीका है एडजॉइंट निकालना सीखेंगे तो इनवर्स निकालेंगे, समझ रहे। जैसे कभी कौन सा इक्वेशन था जो अभी बनाए थे नल मैट्रिक्स वाला, 2a² क्या था, a² - 5a। जैसे आपका था यहाँ पे a² माइनस 5a + 7i इक्वल टू नल मैट्रिक्स, यही ना। इससे आपको इन्वर्स निकालने के लिए बताएगा। एक फार्मूला जो है यहाँ से निकल कर आएगा, तो ये आपका सवाल में परीक्षा में पूछता है, समझ रहे हैं। तो इससे कैसे निकलेगा इन्वर्स, तो देखिए इसको आपका सवाल था a² 5a,
आपका जो है यहाँ पे ए दिया हुआ है, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। कितना नंबर सवाल है? 13 नंबर है। 13 नंबर। तो आपके पास ए का क्या है वैल्यू? 3 वर्टिकल, हाँ हॉरिजॉन्टल है। 1 1 अच्छा 2:2 का है तो बड़ा आसान हो गया। 3 1 -1 2, ये है ना। तो इसका कहेगा कि आप प्रूफ कीजिए पहले, एक 2 सवाल उसमें दिया। प्रूफ दैट है क्या कि a² -5a + 7i = 0। तब कहेगा कि अगर ये सही है, प्रूव्ड हो गया, देन फाइंड ए इनवर्स। बोलो बोलिए। पूरा 3 पढ़ना है। बताते हैं डिटरमिनेंट की तरह मतलब ना, वो डिटरमिनेंट वो कब लगता है? जब आप एक्सपेंड करते हैं। लेकिन इसको तो हमको तो इसका तो ब्रैकेट कभी खोलते ही नहीं है, ये हमेशा ब्रैकेट के अंदर ही रहता है। लेकिन डिटरमिनेंट में उसका दोनों तरफ का साइन हट जाता है, वर्टिकल। ये बातें हैं। अब देखिए आपने क्या किया कि इसको मल्टीप्लाई किए, फिर इस वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड में लिए, तो ये रिजल्ट आपका आ गया। ये प्रूव्ड हो गया था ना कि नहीं हुआ था? प्रूव्ड हो गया था। अब अगर ये प्रूव्ड हो गया है तो अब आपको फाइंड आउट करना है क्या? ये इनवर्स। तो कैसे करेंगे? बात समझ में आ रहे हैं? तो इसको समझने के लिए क्या करेंगे, आप लिख सकते हैं कि आपके पास अगर सॉल्यूशन करते हैं, पहला तो एक काम हो गया पवन कि इतना ये सवाल पर आपने 2:2 का ये बना चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको परीक्षा में 3:3 का देगा। और हमेशा याद रखिएगा, ये सवाल जो भी देगा या जो भी आपका वो देगा, क्या बोलते हैं आपका निकालने के लिए वैल्यूज इनवर्स का, तो उसमें हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगा। मतलब जितना रो उतना कॉलम, रेक्टेंगुलर नहीं रहेगा, या रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स नहीं रहेगा। मतलब जितना रो होगा उतना कॉलम होगा, तभी उसका इस तरह का फॉर्मेट का सवाल आप बना सकते हैं, अदरवाइज नहीं बना सकते। बात समझ में आ रहे हैं? जैसे देखिए अगर रहता कि 2 3 1 1 या 3 1 2 ये दिया रहता और कहता कि इसका a² निकालो, तो a² लिखते तो क्या लिखते हैं? 2 3 1 3 1 2, अब फिर इसको रिपीट कर देते हैं 3 1 2, है ना। अब देखिए इसको ऐसे जाते हैं मल्टीप्लाई में, इसको देखिए आपका एक घट गया, क्योंकि आप में तो 3 एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है ना। यहाँ कितना एलिमेंट आपको मिलेंगे? 2 एलिमेंट ना मिले, इसलिए आपको प्रोडक्ट बनाने के लिए, मैट्रिक्स का प्रोडक्ट होने के लिए सेम से, तो वो ऑलवेज क्या होना चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब जितना रो उतना कॉलम। स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा? जितना रो उतना ही कॉलम। इसमें क्या हो गया? 2 रो एंड 3 कॉलम हो गया, अतः इसका आपस का प्रोडक्ट नहीं बनेगा। हाँ हाँ, तो जैसे मान लिया कि अगर ये a का वैल्यू है और अगर आपके पास b का वैल्यू कोई भी दे दिया, जैसे 1 3 2 1 3 9 ये दे दिया, तो देखिए ये क्या हो गया? 2 × 3 का हो गया ना, ये क्या हो गया? 3 × 2 का हो गया, तो कन्फर्मेबल हो गया, यानी दोनों के बीच में मैंने मल्टीप्लाई हो सकता है। इसमें क्या है कि ये जो है 2 × 3 है और ये भी क्या है
2 इंटू 3 है, तो देखिए मैच नहीं ना हुआ, कंफर्मेबल नहीं हुआ। दोनों के बीच में कंफर्मेबल होने के लिए ये कंडीशन अप्लाइड है, समझ में आ रहे हैं। अच्छा, इसका रिजल्ट किस में आएगा, 2 इंटू 2 का। अगर इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल जो रिजल्ट आएगा क्या आएगा, 2 2 का आएगा। बस समझ में आ रहे हैं ना, 2 रो 2 माने 2 रो 2 कॉलम हो जाएगा। क्या कि ऐसे जज करने में समझ में नहीं आता, करें इसमें 3 रो है इसमें 2 रो है, तो फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, तो हम इससे डिसाइड करते हैं। ये तो बताया हुआ है कंफर्मेबल। आइए होता है कि जो मैट्रिक्स प्रोडक्ट बन के आएगा उसका फॉर्मेट क्या होगा, तो 2:2 का हो जाएगा। अब आ जाइए सवाल पे जो समझाना हम चाह रहे हैं। है ना, तो ये हो गया। अब देखिए सॉल्यूशन करते हैं। इतना तो आपने प्रूफ कर दिया, तो अब क्या करेंगे कि सिंस ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इक्वल टू नल मैट्रिक्स, अभी 0 मान के चलो। अब देखो एक चीज सिखाते हैं, एक चीज देखिए कि आप ए स्क्वायर का ए स्क्वायर रहने दीजिए, माइनस 5a को रहने दीजिए और 7 को रहने दीजिए। आई को तोड़ना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को तोड़ना है। तो देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स का वैल्यू कितना होता है, रिजल्ट ऑलवेज 1, जैसे नल मैट्रिक्स का 0 होता है। तो हम जैसे 2 इंटू 1/2 इक्वल टू कितना लिखते हैं, 1, यानी कि कितना लिखा, 2 इंटू 2 इनवर्स इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू क्या, 1 नहीं होगा 1। और 1 को हम मैट्रिक्स में फॉर्मेट में क्या लिखते हैं, आई लिखते हैं। मैट्रिक्स फॉर्मेट में 1 को क्या लिखेंगे, जैसे लॉग में 1 को क्या लिखते हैं, log 10 मैंने log 10 लिखते हैं, सिंपल log 10 का वैल्यू 1। उसी ढंग से 1 को हम जो है कैसे लिख सकते, 100%, परसेंटेज में लिखना है तो 100% लिख देंगे, मतलब 1। अगर कोई वेरिएबल होगा तो x पर पावर 0, y पर पावर 0, किसी भी पावर 0 कर देंगे तो भी 1। और मैट्रिक्स में क्या करेंगे कि हम उसको 1 में कन्वर्ट करने के लिए a लेंगे और उसका इन्वर्स निकाल देंगे। अगर सवाल b का रहता तो b इंटू बी इन्वर्स इक्वल टू आई, नहीं समझिए बताएं। अगर c रहता मतलब जो भी कुछ मैट्रिक्स रहता तो वो और उसका इन्वर्स बदल कर हो जाएगा 1, और मैट्रिक्स में 1 को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स मानते हैं तो उसका इंडिकेटर क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। आई बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं, नहीं। तो अब क्या होगा, तो यहां कितना लिख सकते हैं आई के जगह पे, 9। आई को कर सकते हैं ए इंटू ए, अब समझ में। अब देखिए तीनों में ए आ गया, अलजेब्रा बना रहे हैं आप, मैट्रिक्स नहीं बना रहे हैं, अभी आप अलजेब्रा बना रहे हैं, समझ रहे हैं। अब तीनों में से क्या गायब कर देंगे, ए कॉमन ले लेंगे। तो ए कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा सर, ए माइनस 5 7 ए इनवर्स इक्वल टू 0 हो जाएगा ना। अच्छा,
सो सिंपल। हो गया ना, ताकि वो मिटे नहीं। आया समझ में? ताकि इसकी कभी कभी कहीं जरूरत पड़ सकती है। क्यों बनाया कि यहाँ जगह बना लिया, नहीं तो दूसरा पेज में जाना पड़ता। अब क्या करेंगे, ये कैंसिल, ये डिजिटल है। अब क्या लिखेंगे, a माइनस 5 प्लस 7 a इनवर्स इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा 5 सॉरी a, और लिखते जा सकते हैं यहाँ और क्या लिखेंगे, a माइनस 5 हो जाएगा प्लस 7 a इनवर्स ना इक्वल टू फिर नल मैट्रिक्स। क्यों? क्योंकि ये तो इधर चल जाएगा 0 के साइड में, तो 0 ही हो जाएगा। अब हमको निकालना है क्या, ये इनवर्स। बाकी को हमको क्या करना है, राइट में ट्रांसफर कर देंगे। तो पहले ऐसा करते हैं कि आपके पास 7a इनवर्स इक्वल टू कितना लिख दें, तो 0 तो खत्म हो जाएगा। अब ये माइनस में हो जाएगा और 5 माइनस ए हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस में तो माइनस में हो जाएगा। अच्छा, अब 5 है और एक मैट्रिक्स का फॉर्मेट है ना। 5 जो है ये है और एक मैट्रिक्स का फॉर्मेट है। नॉट, चलो ठीक है। तो अब क्या करेंगे कि हम 5 के साथ i जोड़ देंगे, क्योंकि 5 के साथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स जोड़ेंगे तो 5 का 5 रह जाएगा। 5 के साथ i को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 का 5 रह जाएगा। तो यानी कि आप इसको कितना लिख सकते हैं, चूंकि 2:2 का मैट्रिक्स है तो क्या लिखिएगा 5 0 0 5 मैट्रिक्स फॉर्मेट में लिख सकते हैं। जैसे कोई क्या है आपके पास 5 में से a घटाना है, तो जब तो ये आपके पास किस फॉर्मेट में है, मैट्रिक्स फॉर्मेट में है ना। कितना 3 1 माइनस 1 और 2, ये देखिए। अब देखिए कि आपके पास 5 माइनस a है पवन, तो हम इसको लिख सकते हैं 5i माइनस a, क्योंकि 5 को i से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 रह जाएगा। लेकिन चूंकि हमें यहाँ मैट्रिक्स फॉर्मेट में उसको जोड़ घटाव करना है, 2:2 का मैट्रिक्स है यानी सेकंड ऑर्डर है, तो हमको i को भी सेकंड ऑर्डर में बनाना होगा। यानी कितना लिखेंगे 5 1 0 0 1 और माइनस a का जो वैल्यू है 3 1 माइनस 1 2, यही चीज ना होगा। अब फिर 5 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो 5 0 0 5 हो गया। चूंकि हमें 5 से ये नहीं घट सकता, चूंकि एक मैट्रिक्स है, तो जिस फॉर्मेट में मानी जिस फ्रेम में आपका ये होगा उतना हम 5 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना देंगे। समझ में आ रहे हैं, सो सिंपल। तो अब उसके बाद क्या हो जाएगा, अब घटाइए 5 माइनस 3 यानी कितना 2 माइनस 1, ये प्लस 1, ये माइनस 2, देयरफॉर ये इनवर्स इक्वल टू 1/7। अच्छा 3 हो जाएगा, हाँ ये 3 हो गया, ये 3 हो गया और ये हो जाएगा 1/7। अरे प्लस हो जाएगा, हाँ। तो अब कितना हो जाएगा 2 माइनस 1 1 और 3। देखिए यही आंसर होगा।
आ रही बात समझ में? कोई दिक्कत? बन गया ना? हाँ, टोटल बाकी यहाँ से अलजेब्रा है, इसलिए एक जो इन्वर्स निकालने का पद्धति है ये मेथड है कि पहले आपका कोई एक मैट्रिक्स दे देगा 2:2 या 3:3, समझ रहे हैं, और फिर उसके बाद क्या कर देगा, पहले प्रूव करा देगा। जब तक ये जीरो नहीं होगा नल मैट्रिक्स, जब तक ये नल मैट्रिक्स नहीं होगा आगे प्रोसीड नहीं होगा। हर मैट्रिक्स का आप ये नहीं निकाल सकते जब तक ये प्रूव्ड ना हो। अगर सवाल गिवन है कि अगर आपको दे दिया यहाँ एक मैट्रिक्स और यहाँ पर आप कह दिया कि इतना इज इक्वल टू 0, दैट इज प्रूव्ड, देन फाइंड ए इनवर्स, तो फिर आपको जो आप निकाले हैं उसको करने की जरूरत नहीं बनती, क्योंकि उसमें ऑलरेडी प्रूव्ड कर चुका है। तो आपको केवल ये प्रोसेस करके ये रिजल्ट लाना होगा। लेकिन कह देगा कि आपको ये गिवन है तो पहले आप इसको बनाइए, प्रूव कीजिए, देन का यूज करेगा, इसको निकालिए, तब जाकर ये पूरी प्रक्रिया में बात आएगी। नहीं, यहाँ पर कुछ अदर रहेगा तो नहीं बनेगा ना, वो तो जीरो नहीं ना हुआ। ये तो एक तरह से मैट्रिक्स का क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया ना, x² - 5x + 7 = 0, 7 × 1 यानी कि 7 हो गया। यहाँ पर कोई अदर वैल्यू रहेगा तो कैसे होगा? एगो प्रूव करने वाला होगा सवाल, इतना इक्वल टू उतना प्रूव कीजिए, तो आप इतना लेकर आइएगा, राइट वाला आ जाएगा। लेकिन उससे इन्वर्स नहीं निकलेगा। इन्वर्स होने के लिए यहाँ पर नल मैट्रिक्स होना जरूरी है। नहीं देगा तो फिर आप कैसे कॉमन निकाल कर हटाइएगा? क्या कि इसको तो ये को तो 0 कर दीजिएगा ना। ये है, तो से 3:3 में भी एक आध को सवाल देगा, तो देख लीजिएगा। उसमें दिया है कि पहले हाँ हाँ ए इनवर्स, ए इनवर्स, ए टू पावर ए इनवर्स बोलिए। तो ये क्या ऑर्डर टू, वो स्टेटमेंट केवल ऐसा ही दे देता है। अब हियर का कर देगा कि आपका ये जो है इंडिकेट क्या कर रहा है, तो इंडिकेट कर रहा नल मैट्रिक्स का। हाँ, जैसे लीजिए सवाल पर काम करते हैं। कितना नंबर सवाल है? 18। ऐसे मैंने ब्रैकेट लगता है, ऐसे उसके पहले रखता है। अब बताइए, आपका गिवन है ए इक्वल टू 5 4। नहीं सर, कॉलम में बोले सर। हाँ, तो कॉलम वर्टिकल है। अच्छा सर, तो 5 4 -2 रो हो जाता है। 5 4 -2 5 4 -2 4 5 -2 -2 तो so that a² - 11a + 10i = नल मैट्रिक्स, यही ना। तो आप इसको तो जैसे करना है कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब हम इसका सेकंड पार्ट बनाते हैं, एंड देन फाइंड लिखा होगा। हाँ, यूजिंग द रिजल्ट, या देन फाइंड भी लिख सकते हैं, ये इनवर्स। तो एक प्रक्रिया आप लोग के लिए छोड़ देते हैं, मतलब ये प्रूफ करना आप लोग का जिम्मे का है। पसंद आ रहे हैं ना, उसके आगे की प्रक्रिया हम बता दें। तो अब आपके पास क्या हो गया कि सिंस a² - 11a + 10i = नल मैट्रिक्स। अगर डायरेक्ट करना चाहोगे रवि तो क्या लिखोगे? डायरेक्ट a इनवर्स इक्वल टू, इसका डायरेक्ट a इनवर्स इक्वल टू कितना लिखोगे? ये तो हट जाएगा, देखो 5 - a हो जाएगा। नहीं तो वहां 5 की जगह पर क्या है?
11 10, ये 10i तो रह ही जाएगा क्योंकि a इंटू ए इन्वर्स हो जाता है ना i के साथ है, तो ए वाला ये कॉमन तीनों से निकल जाता है, तो ये बाहर निकल गया। इतना सारे मतलब आगे चल सकते हैं? नहीं 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 आपको नहीं नहीं आपने आपको मैं डायरेक्ट बतला दे रहा हूँ, आपको ये पूरी प्रक्रिया दिखलाना पड़ेगा यहाँ पर, लेकिन हम आपसे डायरेक्ट जो है ये रिजल्ट कह रहे हैं कि कितना हो जाएगा। नहीं समझे कि आपका डायरेक्ट यहाँ पर कितना होगा, ये बातें हो गई। तो यानी कि क्या हो जाता है कि यहाँ पर आपका 10 ए इनवर्स हो जाएगा, तो यानी कि आप क्या लिख सकते हैं डायरेक्ट 10 ये जब मतलब ए इनवर्स इक्वल टू अब 11 हो जाएगा माइनस ए। हाँ अब हो जाएगा 11 का मतलब 11 0 0 0 11 0 0 0 11 और माइनस अब आप जा 5 4 माइनस 2 4 5 माइनस 2 4 5 माइनस 2 माइनस 2 दूरी पर लिख दिया माइनस 2 माइनस 2 2, यानी कि आपका रिजल्ट 1/10 तो आ जाएगा। आंसर में देखिएगा 11 5 16, देखिए तो 16 माइनस 4 प्लस 2, हाँ देखिए कितना आ रहा है, अरे हाँ 11 में से 5 गया तो 6 माइनस 4 प्लस 2 फिर माइनस 4 फिर 6 फिर प्लस 2, अच्छा फिर 2 2 माइनस 2 2 9, सवाल देख के बन जाता है, यानी कि आप प्रूफ भी न करते हैं तो ये वाला भी पोर्शन बना दीजिएगा। 6 नंबर का सवाल है तो 2 नंबर तो इसमें मिल ही जाएगा, एक तो प्रूफ करना है ना, प्रूफ करना है, और दूसरी साथ आप केवल आपको कह देगा कि ये दे देगा 2 नंबर का सवाल देगा, ये दे देगा कहेगा फाइंड ए इनवर्स इफ दिस इज ट्रू। प्लस माइनस में भी आप नहीं घबराया सर, वो हम देख रहे थे। क्यों -2 है -2 है -2 +2 प्लस माइनस में आप नहीं घबराया सर, इतना जल्दी नहीं बता दिए। अरे कैसे गलती नहीं हुआ, हम 16 बोल दिया, हमको 6 बोलना चाहिए था। तो उसके बाद से क्या गलती हुआ सर? तो मतलब ये समझ बात आ गई, इस तरह का सवाल अगर दिया हो और ये अगर आपको दे दिया हो तो इन्वर्स निकालना बहुत आसान है। एक मेथड ये हुआ इन्वर्स का, कौन सा, तो फिर दूसरा फॉर्मेट है, दूसरा सवाल है, वो बताते हैं, अब वो बताएंगे। तो एक मेथड तो ये हो गया ना, एक मेथड है हाँ? तो इसको पॉलिनोमियल है ना कहते हैं। ये जो है आपका पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है कि जो पॉलिनोमियल का मतलब ये होता है, जैसे देखिए ये x प्लस बी, इसको हम लोग सीखेंगे फंक्शन में, इसके बाद सीधे फंक्शन में आएंगे, क्या कि मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट खत्म हो जाएगा तो फिर आपका चलेगा फंक्शन लिमिट, जो कैलकुलस होता है मैथमेटिक्स में, जो साइंस ग्रुप पढ़ता है तो वो पढ़ता है कैलकुलस, और जितना भी आपके कॉम्प्लिकेटेड और चीज़ें हैं मार्जिनल चीज़ें निकालने के लिए उसमें कैलकुलस का बहुत यूज होता है। वो शुरू होता है आपका फंक्शन से, फंक्शन लिमिट, तो उसको डिस्कशन वहाँ करेंगे। तो देखिए इसको पढ़ते हैं, देखिए ये भी जो है आपका कांस्टेंट वैल्यू है, जैसे कि 3x प्लस 8 समझ रहे हैं। तो ये जो आप कर रहे हैं तो इसको बोलते हैं लीनियर, इसको बोलते हैं लीनियर। क्यों कि इसके वेरिएबल पर पावर 1 है, समझ में आ रहे हैं। अब अगर रहता है ax² प्लस bx प्लस c, अगर ये कोई इक्वेशन है तो इसको बोलते हैं यस क्वाड्रेटिक, है ना, इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लीनियर मतलब पावर 1
और क्वाड्रेटिक मतलब पावर 2। अगर रहे ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, तो ये कौन सा फंक्शन, कौन सा हो गया? क्यूबिक। और समझा रहे हैं? उसी ढंग से आपका ए एक्स मान लेते हैं 5 ही हो जाए प्लस बी एक्स 5 है तो 4 हो जाएगा, एक घटते जाता है। मान लेते हैं कि आपके पास 3 नहीं है, यहाँ पर सीधे 2 दे दिया प्लस आपका 7 दे दिया, क्योंकि बाकी 0 टर्म्स हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जैसे कि मान लेते हैं कि सी और एक्स का वैल्यू 0, मैंने कुछ वैल्यू गया वो वैल्यू 0 है तो नहीं दिया। और नहीं तो अगर सजाते हैं नियम से तो क्या सजाएंगे? सजाएंगे यहाँ 3, फिर डी एक्स स्क्वायर, फिर ई एक्स प्लस एफ। तो एक्स हमारा वेरिएबल्स है, वेरिएबल है, 1 वेरिएबल है, और ये कांस्टेंट है। मान लिया 7x स्क्वायर माइनस 5x4 प्लस 11x3 प्लस कह सकते हैं 9x स्क्वायर माइनस 27x माइनस 70, ऐसा कोई इक्वेशन है। तो इसको क्या बोलेंगे? पहला का तो लीनियर, बाकी ये सभी क्या हो जाएगा? पॉलिनोमियल। एक से अधिक पावर हो तो पॉलिनोमियल। तो 2 का तो नाम जानते हैं कि 2 रहेगा तो क्वाड्रेटिक, 3 रहेगा तो क्यूबिक, 4 रहेगा तो 4 के अनुसार हो जाएगा, 4 पावर का हो जाएगा। बस समझ में आ रहे हैं? तो एक से अधिक अगर पावर हो तो उसको क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर हाँ एक्स वेरिएबल हो गया, यहाँ पर हमारा वेरिएबल ए है, ए पर पावर कितना? 2, तो क्या हो गया? पॉलिनोमियल। वो लिख दिया केवल आपको समझने के लिए, समझना चाहिए कहीं पॉलिनोमियल लिख रहा है, अर्थात आपको स्टेटमेंट दे रहा है कि देखिए इस तरह के शब्द भी मिलेंगे, ये पॉलिनोमियल बातें होंगी। आपका जैसे उसमें लिख देता है आपका जैसे जैसे टर्म्स आते हैं, अरे बस में तो ये मत पूछाइए सर, बन जाएगा ना? ये मत पूछाइए क्या? यार ही ना समझ आप समझ रहे हैं? अरे कैसी बात करते हैं। अब देखो एक इन्वर्स निकालने का सेकंड मतलब दूसरा मेथड है। वो मेथड में सबसे पहले आपको सीखोगे एडजुगेट निकालना। एडजुगेट, देखो उसमें होगा कोई सवाल, एडजुगेट मैट्रिक्स। हाँ हाँ, एडजुगेट को ही एडजॉइंट भी कहते हैं। हाँ तो एडजॉइंट निकल जाएगा तभी उससे निकलेगा एडजॉइंट। हाँ इसकी एक तो हो गया उस ढंग से पॉलिनोमियल मैट्रिक्स है, इसमें पॉलिनोमियल नहीं रहेगा, एडजॉइंट मैट्रिक्स। इसको हम लोग शॉर्टकट में लिखेंगे ADJ, माने एडजॉइंट ए या एडजुगेट ए, मैंने बार बार पूरा लिखना पड़ेगा ना एडजुगेट, तो ADJ या ADJ। ना ना ऐसे लिखा ही जाता है, ऐसे ये लिखा ही जाता है, एडजॉइंट पूरा नहीं लिखा जाता, ये एडजुगेट नहीं लिखा जाता, उसका एब्रिविएशन ना लिखोगे कहीं तो इसका एब्रिविएशन हो गया ना। बात समझ में आ रहे हैं? ये इसका एब्रिविएशन हो गया। तो अब इसमें देखिए क्यों इसको निकालने का होता है, क्योंकि आपको निकालने के लिए कहता है एडजुगेट यानी एडजॉइंट एज वेल एज मैट्रिक्स इनवर्स। तो क्या होगा कि अगर आपको मैट्रिक्स निकालना है माने इनवर्स निकालना है तो, और आपको पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं दे रखा है, ये वाला फॉर्मेट नहीं दे रखा है, तब उस स्थिति में आपको इस मेथड से जाना पड़ेगा। तो इसका क्या होगा? एडजुगेट एडजॉइंट डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसमें डिटर्मिनेंट हो जाएगा एडजुगेट डिटर्मिनेंट ए। बात समझ में आ रहे हैं? तो इससे क्या निकल जाएगा? ये इन्वर्स निकल जाएगा। अब आइए हमें जो है एडजुगेट जो है 2:2 का निकालना होगा और 3:3 का निकालना होगा। तो 2:2 का निकालना आसान है, 3:3 निकालने में थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, तो दोनों को सीख लेते हैं।
तो चलिए अभी इससे पहले जो सवाल बनाए थे ये वाला, इसी सवाल को लेकर आते हैं। कौन सा? इस सवाल को लेकर आते हैं। अरे बात समझ में, इस सवाल को लेकर आते हैं। अब कट पेस्ट नहीं करेंगे तो फिर करोगे। हाँ, अब बोलो, अगर यहाँ पर कितना नंबर सवाल था? 13 नंबर सवाल था। तो इससे कई चीज़ें सीख जाओगे। वो 2:2 का था, तो पहले 2:2 का उससे बना देते हैं और उसका इन्वर्स निकालते हैं इस मेथड से। तो देखते हैं कि ये रिजल्ट आता है कि नहीं। मैथ का मतलब क्या है? मैथ का मतलब क्या है कि किसी भी मेथड से बनाइए, रिजल्ट वो चीज़ मांग रहा है तो रिजल्ट सेम आएगा। नहीं तो अरे दिमाग की बात नहीं है, क्योंकि वहाँ तो ये इन्वर्स कहा ना, लेकिन वहाँ कंडीशन अप्लाई कर दिया पॉलिनोमियल का। इसमें क्या कर दिया है कि आपको वैल्यूज केवल देकर छोड़ दिया, अब कहा कि ये इन्वर्स निकालो। तो वैल्यू क्या था? 3 1 -1 2। तो देखो अब इसका हमको क्या निकालना है? एडजॉइंट ए। तो 2:2 का देखो बहुत आसान है। 2:2 में क्या करना चाहिए कि जो प्राइमरी डायगोनल है उसका पोजीशन चेंज कर देना चाहिए। हाँ, यानी कि यहाँ पर अब 2 हो जाएगा और यहाँ 3 हो जाएगा, और इसका साइन बदल देना चाहिए। ये माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस। हाँ नहीं, ये माइनस हो जाएगा और ये 2 की जगह 3, 3 की जगह 2 हो जाएगा। ये इसका पोजीशन चेंज कर दिया, उसका साइन। अगर रहता मान लिया कि 5 - 3 - 2 और माइनस, इसको माइनस नहीं लेते, इसको माइनस नहीं लेते और माइनस यहाँ 4 रहता, तो बताया जाए कि इसका एडजॉइंट निकालना होता तो क्या निकालते हैं? इसका हाँ, पहला वाला का विथ साइन ट्रांसफर होगा, यानी कि -4 आइए 5 हो जाएगा, आइए 3 आइए -2, ये एडजुगेट हुआ, ये एडजॉइंट हुआ। अरे बात समझ में? तो अब जो है आपका एडजॉइंट हो गया। तो ऐसे जो जब भी निकालिएगा ना ये इन्वर्स किसी मैट्रिक्स से, तो पहले डिटर्मिनेंट निकाल लीजिएगा। क्यों? क्योंकि अगर डिटर्मिनेंट 0 होगा तो इन्वर्स इनवैलिड हो जाएगा, नहीं निकलेगा, क्योंकि एडजॉइंट को 0 से भाग देना पड़ जाएगा ना, है ना। कहा कि इसमें मेहनत कर दीजिएगा और मालूम चलेगा कि डिटर्मिनेंट इसका उस सेकंड टर्म में निकालने जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो पूरा मेहनत बेकार हो जाएगा। पहले आपको नहीं, पहले आप डिटर्मिनेंट निकालेंगे और डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0, तो देयरफॉर ए इनवर्स नॉट पॉसिबल। क्यों हम पूरा ये निकालने जाएंगे एडजॉइंट? इसीलिए कहा जाता है कि उसी मैट्रिक्स का जो है माने नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का ही ए इनवर्स निकल सकता है। क्योंकि सिंगुलर मैट्रिक्स में क्या पढ़े थे कि जिसका डिटर्मिनेंट 0 हो जाए, सवाल था ना सिंगुलर मैट्रिक्स का, देखो बैठ जाओ ना, सिंगुलर मैट्रिक्स का देखो सवाल होगा। सिंगुलर 6ठा 7वां नंबर को सवाल था सिंगुलर का, सिंगुलर नॉन सिंगुलर, सिंगुलर नॉट सिंगुलर का सवाल किए थे। क्वेश्चन देखते जाओ, ऊपर से देखते जाना, सवाल अपने पता चल जाएगा। वहां नहीं होगा, हाँ वही पर तो होगा, तीसरा चौथा में देखो, मतलब ABC अलग है सर। हाँ ABC वाला, उसके नीचे देखो सिंगुलर नॉन सिंगुलर, देखिए ये क्या है? प्रूव दैट द फॉलोइंग 2 मैट्रिसेस आर सिंगुलर। तो सिंगुलर में क्या किसको कहते हैं? जिसका डिटर्मिनेंट 0 हो जाए, जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 हो जाए वो क्या होता है? सिंगुलर। और अगर उसका डिटर्मिनेंट 0 न हो तो क्या हो जाएगा? नॉन सिंगुलर। तो इसलिए मैट्रिक्स इन्वर्स किसका निकालेंगे? जो नॉन सिंगुलर है। जो नॉन सिंगुलर, सिंगुलर हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, और 0 से डिवाइड करेंगे तो इनवैलिड हो जाएगा। इसलिए हम लोग को जब भी ए इन्वर्स निकालना हो, यानी इन्वर्स निकालना हो, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? डिटर्मिनेंट। और डिटर्मिनेंट देखेंगे कि 0 नहीं हुआ मतलब वो नॉन सिंगुलर है, यानी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। तो चलो पहले हमने एडजॉइंट निकाल दिया, तो एडजॉइंट निकाल दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ इसका देखो ये मैट्रिक्स है,
एडजॉइंट ऐसे लिखें, और डिटर्मिनेंट लिखने के लिए क्या करेंगे, दो गो पाई के बीच में रखेंगे। आखिर डिटर्मिनेंट कैसे करोगे, ऐसे लिखोगे ना, तब ना डिटर्मिनेंट दिखाई पड़ेगा। या क्या लिखोगे, डी टी डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये भी तो लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ए कहीं नहीं लिख सकते हैं, इस सिंबलाइज्ड हो गया। और डी टी से डिटर्मिनेंट टर्म्स का एब्रिविएशन हो गया, एब्रिविएशन हो गया, डिटर्मिनेंट का हो जाएगा। जैसे या तो डेल्टा एक्स वाई जेड में बनाए थे डिटर्मिनेंट में, डेल्टा ए भी लिख सकते हैं। अरे वही डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड, एक्स वाई जेड के वैल्यू निकालना, साइमल्टेनियस इक्वेशन, क्रैमर्स रूल है ना। तो कोई भी लिख सकते हैं, तो हम लोग डेल्टा का ही सिंबल ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। हो गया, उल्टा भी चलेगा। अब इतना इक्वल टू क्या लिखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, डिटर्मिनेंट में क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि कितना हो जाएगा 3 इंटू 2, फिर हो जाता है माइनस 1 इंटू 1, यानी कितना हो जाएगा 3 दूनी के 6 प्लस 1, यानी कितना 7। देयरफॉर ए इनवर्स इक्वल टू क्या होता है फार्मूला, एडजॉइंट, यानी इतना को हम क्या लिख सकते हैं 1 बटा डिटर्मिनेंट ऑफ ए और एडजॉइंट ए, ऐसे लिखना चाहिए, ऐसे उससे सेपरेट हो जाता है। नहीं तो क्या होगा कि एडजॉइंट ए लिखने के लिए कन्फ्यूजन होगा, क्योंकि ये पूरा वैल्यू लिखना है। तो हम इसको बाहर निकाल देते हैं, तो अब यहाँ कितना लिखेंगे 7, और एडजॉइंट का वैल्यू कितना है 2 1 3। देखिए आंसर यही होगा, अभी कहाँ से सर बताते हैं, विश्वास 2 - 1 1 3 1/7। कभी भी आंसर आ सकता है सर, बना देते नहीं ना, ऐसी बात नहीं है, तो हो जाएगा ना 2 - 1 1 3। तो अब जो है इसमें आप सीखें 2:2 का निकालना। तो अगर आपको वो नहीं देता और सीधे ये दे देता सवाल फाइंड ए इनवर्स, तो चूंकि उसमें पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं दिया, तो वो वाला अलजेब्रा वाला मेथड नहीं लगाएंगे, इसमें एडजॉइंट वाला मेथड लगा कर बनाएंगे। तो 2:2 में क्या करेंगे, आपस में बदला बदली कर देंगे, आसान बदल देंगे, रिजल्ट आ जाएगा। और फिर उसके बाद फार्मूला पर बैठा देंगे, यहाँ लिख देंगे क्या, पहले इसको लिखने से पहले आपको क्या लिखना चाहिए, ये वाली बात लिख देनी चाहिए, सिंस ये ए इनवर्स इक्वल टू 1 बाई डेल्टा, ये वाला नया मैट्रिक्स है कि मैट्रिक्स वहाँ अल्टी ना, न्यूमेरिकल्स कर रहे हो ना, नंबर गेम है ना, अलजेब्रा में तो एक्स वाई जेड होना चाहिए। तो सर उसको ब्रैकेट में करके ऐसे नहीं दिखा सकते, ऐसे दिखा देंगे कि किसको, इसको तो, अरे यहाँ पर लिख सकते हैं कि सिंस ये इनवर्स इक्वल टू 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए, हाँ ये लिखना चाहिए, और एडजॉइंट ए, ये तो दिखाना ही चाहिए ना, नहीं दिखाना ही चाहिए, ये हो गया। आई बात समझ में, हाँ बात समझ में आ गई। ये 2:2 का हो गया, 3:3 का एडजॉइंट बताते हैं, तो पूरा खत्म हो जाएगा चैप्टर, पूरा खत्म हो जाएगा। हाँ ये कहाँ पर आ गया 5A वाला, हाँ सिमेट्रिक वाला, बहुत आसान सा चीज़ है वो, स्क्यूड, उसको 2 भाग में बदलना, एक मैट्रिक्स दिया होगा, उसको इस प्रकार बदलना है कि वो सिमेट्रिक और नॉन सिमेट्रिक, माने स्क्यूड सिमेट्रिक, माने सिमेट्रिक का अपोजिट क्या होगा नॉट सिमेट्रिक, तो जो सिमेट्रिक नहीं होगा उसको स्क्यूड बोलते हैं, या असिमेट्रिक, ना उसका अलग टर्म्स है, उसको समझा देंगे। स्क्यूनेस तो पढ़े हो गए, स्क्यूनेस तो उसमें था फर्स्ट सेमेस्टर में, कोई भी चीज़ें कहीं भी काम लगता है, कोई बात नहीं है। अरे कोई जरूरी नहीं कि हर चीज़ उसी जगह पढ़ा जाए, समय से पढ़ा जाता है। हम ये वाला फर्स्ट सेमेस्टर में स्क्यूनेस कुर्टोसिस और मोमेंट्स स्क्यूनेस कुर्टोसिस,
मोमेंट स्क्यूनेस कुर्टोसिस, यस सर हाँ हाँ हाँ, मीन मीडियन मोड, फिर स्टैंडर्ड डिविएशन माने मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन और मोमेंट स्क्यूनेस कुर्टोसिस, यही तो है। हाँ क्या है सर? अब आइए हम लोग सीखते हैं इसमें। अब 3:3 का एडजॉइंट निकालते हैं। तो देखिए उसमें सवाल होगा, एक सवाल बोलिए उसी में से कितना नंबर में है? 3:3 का सर। हाँ नहीं, उसमें फाइंड एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ द मैट्रिसेस, कितना नंबर सवाल है? वही सर 26 का है। 26 का है। कितना? 4 नंबर सर। 3:3 का 4 नंबर डायरेक्ट हो गया, 1 नंबर 1 नंबर तो वही स्टार्ट हो रहा था। 2:2 का है सर। 2:2 तो बन ही जाएगा, वही तो सर। अदला बदली करके बन जाएगा। यस सर। अच्छा 3:3 कर देते हैं, यस सर 4 नंबर। 4 नंबर। ये थोड़ा सा बड़ा बनेगा। हाँ आपका ए दिया हुआ है ना? ए का वैल्यू ये वो कुछ नहीं दिया सर। बिना ए का नहीं देगा। नहीं दिया सर। क्या लिखा है? न्यूमेरिकल वैल्यू दे दिया ना। हाँ तो आप लेट कर लीजिए ना, क्योंकि बिना ए का इंडिकेशन का, बिना ए का माने बिना इंडिकेशन का कैसे बनाइएगा? तो उस मैट्रिक्स को आप पहले मान लीजिए। तो क्या मानेंगे? लेट कर लेंगे ना, लेट। हाँ ए मैट्रिक्स हो गया ना ए, और अब क्या होगा? 0 1 2 0 1 2 1 2 3 1 2 3 3 1 1 3 1 1 ये है। और चूंकि ऊपर दे दिया है कि फाइंड एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्सेस ऑफ द फॉलोइंग, ये दे दिया है ना। तो चूंकि मैट्रिक्स का नाम नहीं दिया तो आपको क्या करना होगा? मान लेना होगा। मान लिए कि वैल्यू तो यही रहेगा लेकिन उसके रिस्पेक्ट में मान लिए, और निकालना है हमको एडजॉइंट और इनवर्स। तो पहले हमको एडजॉइंट निकालना है, तो 3:3 का, और आपके परीक्षा में 3:3 का ही सवाल रहेगा। 2:2 समझने के लिए हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो एडजुगेट लिखो या एडजॉइंट लिख लेंगे। एडजॉइंट है, देयरफॉर एडजॉइंट है। अब क्या करेंगे कि ये बड़ा सा ड्रॉ करेंगे। आप देख लीजिएगा कितना जगह लेगा, बड़ा सा। और क्या करेंगे? डिटर्मिनेंट वाला कुछ कंसेप्ट लेंगे, मतलब कि उसमें जो साइन होता है प्लस माइनस वाला वो भी इसमें चलेगा। वो कैसे चलेगा कि अब 0 के रिस्पेक्ट में हमारा डिटर्मिनेंट क्या बनेगा? 2 1 3 1 ये बनेगा ना। ये प्लस रहता है पहला, दूसरा क्या होगा? माइनस। अब यानी 1 के रिस्पेक्ट में इसका डिटर्मिनेंट क्या बनेगा? 1 2 1 1। देखिए यहाँ पर डिटर्मिनेंट का साइन रहेगा, बी केयरफुल। मैट्रिक्स के अंदर डिटर्मिनेंट है, क्या है? तो ऐसे से बना रहे हैं, ये ऐसे से भी बनाइए। अब 1 का रिस्पेक्ट में तो फिर ये माइनस हो जाएगा ना, थोड़ा गैप देकर। 1 3 3 1 तो एक ये और ये कट जाएगा ना। 1 3 अगर आप इसको लीजिएगा, हाँ ये बाद में हम हॉरिजॉन्टल कर देंगे, हम उसे भी बता देते हैं, लेकिन लड़का लोग कभी कभी कंफ्यूज कर जाता है। तो इसलिए जो जहाँ पर है उसको सीधे सीधे सजा देते हैं, और फिर यहाँ पर ट्रांसपोज करा देंगे। जब ये रिजल्ट आएगा तो ट्रांसपोज कर देंगे तो रिजल्ट आ जाएगा। और नहीं तो क्या होता है ना कि आप जैसे ये वर्टिकल है ना, तो आप इसको हॉरिजॉन्टल आप प्लेस कीजिए, फिर ये वर्टिकल लीजिएगा तो फिर ये हॉरिजॉन्टल प्लेस कीजिए, तो उसमें कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है ना। इसमें क्या होता है कि सीधा सीधी 0 का यहाँ बैठा दिया, फिर 1 का यहाँ बैठा दिया, फिर 3 का यहाँ बैठा देते, तो क्या होगा? ये प्लस। प्लस में क्या लिखेंगे? 1 2 2 3। हाँ बोलो बोलो। डिटर्मिनेंट का फॉर्मेट में है, लेकिन मैट्रिक्स के अंदर है ना। नहीं वो नहीं लिखेंगे, नहीं। आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको कोफैक्टर माइनस डिटर्मिनेंट में आप पढ़ेंगे टर्म्स, तो कोफैक्टर माइनस स्टेटमेंट में लिखता है। लेकिन आपको क्या कर देना है कि जो इसका मल्टीप्लिकेशन बने वैल्यूज है उसको नहीं लिखेंगे, उसके रिस्पेक्ट में जो डिटर्मिनेंट बनेगा केवल उसको लिखेंगे, अंदर का वैल्यू। हाँ
अच्छा, फिर क्या करेंगे, 3 के रिस्पेक्ट में कौन सा बनेगा, 1 1 2 2 3, ये बनेगा रवि। यस सर। अब बगल वाला बनाइए, तो प्लस लिखे थे माइनस हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा, और 1 3 3 1, हाँ 1 3 3 1, 3 1, यस सर, और फिर ये प्लस हो जाएगा, यस सर। तो अब ये कैंसिल हो जाएगा, तो 0 2 3 1, 0 2 3 1, फिर ये माइनस 0 2, ये वाला कटेगा ना, अरे बात समझ में, 0 1 1 3, अरे ये अब ये कट जाएगा, यस सर। 0 वो कैसे, ना ना ना, वो कैसे कटेगा सर? हमको ये लेना है, हाँ सर, ये लेना है, तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो 0 2 1 3 बोलिए। हाँ 0 2, हाँ 0 1 2, हाँ जो भी वैल्यू है, ये हो गया। अच्छा, अब जो है फिर हाँ प्लस, अब क्या होगा, क्या होगा सर? 0 तो 1, 2 का रिस्पेक्ट में, अच्छा 1 2 3 1, 1 2 3 1, 1 2 3 1, अब 0 1, अब हो जाएगा माइनस, 0 1, हाँ 0 1 3 1 ना, यस सर, 0 1 3 1, 0 1, फिर प्लस 0 1 1 0 1 1 2, 0 1 0 1 1 2 ना, 1 2, ये सज गया। ये 3:3 का बनाने का ये मेथड है, और इसके सिर पर क्या लिख दिया, टी, मतलब इसका रिजल्ट पहले निकाल लेंगे और फिर इसको टी हटाने के लिए ट्रांसपोज कर देंगे वैल्यूज को, तो एडजॉइंट निकल जाएगा। ऐसे क्या होता है ना कि अगर इसको ऐसे सजाएंगे ना, तो कभी कभी बड़ा बने कॉम्प्लिकेशन हो जाता है। अब रिजल्ट कितना आएगा, अब छोटा ही बनेगा, यस सर, तो कितना हो जाएगा, 2 1 2 3 1 3, तो 2 - 3, यस सर, अब रफ करके देख लेंगे, ऐसे लिख सकते हैं, प्लस को बाहर लेने दीजिए, यस सर, अंदर ब्रैकेट 2 3, 2 - 3, यस सर, तो आपका ये प्लस रह जाएगा, 2 - 3, फिर नीचे आ जाइए माइनस, यस सर, क्या हो जाएगा 1 1 - 2, फिर नीचे चलाइए प्लस, इस साइड बाहर लिख दीजिएगा, अच्छा रहेगा, 3 - 4, अच्छा, अब फिर इसका वर्कआउट कीजिए, माइनस 1 माइनस नहीं 9 ना, प्लस हाँ 0 -6, और फिर प्लस नहीं होगा, माइनस हो जाएगा, 0 - 2, यही ना, अच्छा, फिर उसके बाद प्लस 1 - 6, फिर 0 - 3, फिर प्लस 0 - 1, यही ना, और इसके सिर पर टी रह जाएगा। क्लियर? अच्छा, अब इसको हम लोग आगे चलते हैं, तो इसको रहने दो। अच्छा, तो अब यहाँ पर हमारे पास ए वैल्यू है, तो कितना लिखेंगे अब, इक्वल टू, तारीख था
7 तारीख है, पहले देख ले रनिंग में है ना। हाँ रनिंग में है, इस समय नहीं ना है ना। हाँ ना उसको भी ले लेते, लेकिन रहने दो। ये सो कॉपी पेस्ट कर, ज़्यादा छेड़खानी नहीं करेंगे। अपना रहे तो ज़्यादा छेड़खानी कर देना, अपना रहेगा तो अपनी चीज़ है, छेड़खानी पूरा कर देंगे यहाँ वहाँ। और किसी दूसरे में तो ज़्यादा ये होता है ना, इतना ही छूट मिल जाता है, यही काफ़ी है। ये तो पूरा छेड़ दे। तो क्यों हंसा भाई? अरे छेड़ने में क्या जाता है, छेड़ना भी चाहिए। हाँ जब तक नहीं छेड़ा, जब तक माने जवान काहे हुए। हाँ काहे कि ये सब उम्र बाद में थोड़ी आता है। अभी आराम से जाओ, सब न्यू मार्केट में घूमो, हाथ तान के चलो, रंग बिरंगा चीज देखो। आगे जब दाढ़ी बात पक जाएगा तब देखने जाएगा, नहीं तो फिर बात क्या लिखेंगे, इक्वल टू। अरे अब क्या लिखोगे, 3 में से 2 जाएगा तो -1, -1 को +1 से करेंगे तो -1 ना, 1 - 2 यानी कि -1, तो ये क्या हो जाएगा +1, +1 मत लिख, सीधे 1 लिख दो। हाँ 1 और -1, फिर +8 प्लस लिख रहे, हाँ +8, फिर -6 2 -5 3 -1, और इसके ऊपर सिर्फ ट्रांसपोज है, इसलिए अब कितना लिखेंगे, -1 8 -5 फिर 1 -6 3 ना, -1 2 -1, ये इसका एडजॉइंट निकल गया। ठीक है, ये उसका एडजॉइंट निकल गया। अब हमको निकालना है इन्वर्स। ये एक आंसर हो गया आपका, देखो ये। हाँ आपका 2 को चीज कहता था निकालने के लिए, एडजॉइंट एंड इन्वर्स। एडजॉइंट का आंसर देखिए ये होगा, अगर नहीं लिखिएगा तो अगर ये वर्टिकल आप कर रहे हैं तो इसको प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल देना होगा, और अगर इसको हॉरिजॉन्टल बढ़ रहे हैं तो इसका ऑपरेशन आपको वर्टिकल करना होगा। जैसे अगर टी ट्रांसपोज नहीं लिखेंगे तो क्या होगा कि अगर आप जो होते हैं कि सजा आप इसको इस ढंग से बढ़ रहे हैं तो इसका जो रिस्पेक्ट में जो डिटर्मिनेंट बन रहा है इसका प्लेसमेंट वर्टिकल हो जाएगा, फिर इसको लेंगे तो इसका प्लेसमेंट वर्टिकल हो जाएगा, फिर इसको लेंगे तो इसका प्लेसमेंट वर्टिकल हो जाएगा, तब ट्रांसपोज लगाने की जरूरत नहीं होगी। जैसे ट्रांसपोज देखो रिजल्ट आ रहा है किससे, माने ये वैल्यू के ट्रांसपोज से, क्लियर। तो जब हम एडजॉइंट निकालेंगे तो हमने क्या किया कि जो जैसे है उसका रिजल्ट हम उसका जो है आपका इसको बोलते हैं साथ कोफैक्टर, और एक माइनर होता है, तो उसको बाद में देखेंगे टर्म्स को, टर्मोलॉजी को। इसका मतलब इसमें क्या है कि फर्स्ट वैल्यू का, एक मिनट, फर्स्ट वैल्यू का इसका रिस्पेक्ट में जो डिटर्मिनेंट बनेगा यहाँ प्लेस कर दिया। अब क्या होता है कि आप 1 का डिटर्मिनेंट बनाएंगे तो 1 का हमको यहाँ नहीं लिखते, वहाँ लिखना पड़ता, और साइन वही चलता प्लस माइनस का, तो उस स्थिति में हमको टी लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ इसे सीधे सीधे बैठा दिया, सीधे सीधे बैठा कर वो आपका रिजल्ट को ले लेते हैं। अच्छा वो नहीं लिखना है, डिटर्मिनेंट कर एक्सपेंड करते हैं डिटर्मिनेंट में, तो उस स्थिति में इस वैल्यू के साथ इसको मल्टीप्लाइड करते हैं, है ना, उसमें वो करते हैं। जैसे कि अभी इसका डिटर्मिनेंट निकालना ही पड़ेगा,
अब जैसे ये हो गया, ये तो इन्वर्स हो गया, इन्वर्स का आंसर मिला, देखिए तो इन्वर्स आ गया ना। अब हमको क्या करना है, फॉर मैट्रिक्स इन्वर्स, तो मैट्रिक्स इन्वर्स के लिए आपको क्या लिखना होता है, ए इन्वर्स। ये समझाने के लिए हम लिख रहे हैं 1/, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए, यानी मैट्रिक्स इन्वर्स निकालने के लिए आपका ये दोनों का होना जरूरी है। तो एडजॉइंट तो निकाल चुके हैं, अगर सीधे कहता मैट्रिक्स इन्वर्स तो आपको सबसे पहले क्या निकालना चाहिए, पहले डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए। अगर डिटर्मिनेंट 0 हो गया तो सीधे कर दीजिए मैट्रिक्स इन्वर्स नॉट पॉसिबल, और नॉट 0 है तो फिर उसका एडजॉइंट निकाल दीजिए। तो अब जो है हमको इसका डिटर्मिनेंट निकालना है ए का, तो अब आ जाइए, डिटर्मिनेंट जब निकालेंगे तो क्या होगा, इसलिए देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो अब ए का वैल्यू तो हमारे पास मैट्रिक्स में है, तो अब इसको हमको डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो वैल्यू सेम रह जाएगा, ये वैल्यू सेम रह जाएगा, लेकिन साइन स्क्वायर का जो है वो वर्टिकल हो जाएगा, डिटर्मिनेंट में तो डिटर्मिनेंट का साइन हो जाएगा। तो कितना लिखेंगे यहाँ पे, नहीं वैल्यू क्या रहेगा यहाँ 1 0 1 3 0 1 तो 0 1 3 हो जाएगा ये ना। तो यहाँ लिखेंगे 0 1 3 और 1 2 1 2 1 और 2 3 1, ये हो गया, डिटर्मिनेंट का साइन हो गया, क्योंकि वो मैट्रिक्स में था। अतः देखिए हम ये जो है यहाँ पर ये किस पहले कोई घेरा नहीं लगा हुआ है, लेकिन जब हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो कम से कम पहचान होनी चाहिए ना, और नहीं तो डी ई टी ये लिखते हैं, क्योंकि इसको भी ये लिखे उसको भी ये लिखेंगे तो दोनों गड़बड़ा जाएगा, इसलिए उसको सिंबलाइज करना चाहिए, या तो डी ई टी ये लिख दीजिए और नहीं तो डिटर्मिनेंट का साइन दे दीजिए, डी ई टी, डिटर्मिनेंट में डी ई टी होता है वो तो डैट हो जाएगा। अच्छा, तो अब इसको बाय एक्सपेंड करते हैं फर्स्ट कॉलम से, तो क्या हो जाएगा यहाँ 0, और 0 को हम आगे एक्सपेंड नहीं वो उसके नहीं करते हैं, फिर क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पर अब प्लस माइनस वाला साइन चलेगा, फिर क्या लिखेंगे 1, अब इसके रिस्पेक्ट में 1 1 2 1, फिर प्लस 3, इसका रिस्पेक्ट 1 2 2 3, अच्छा किसी से बोलिए वही बात आ जाएगी, ये हो गया। तो अब तो 0 हटा दीजिए, फिर हो जाएगा माइनस, ऐसा करते हैं 0 हटा ही देते हैं, माइनस के नीचे माइनस लिख दें, और ये 1 रह जाएगा, और हो जाएगा 1 माइनस 2। अब देखिए ये मैट्रिक्स नहीं है, ये आपका नॉर्मल जो बोर्ड मास जो ब्रैकेट का कंसेप्ट है वो है, लेकिन ये जो डिटर्मिनेंट का साइन हो गया, ऐसे ये अकेला रहता अगर 5 तो ये मॉडुलस हो जाएगा, हाँ मॉडुलस 5 मोड 5 नहीं, ये अलग हो जाता है एब्सोल्यूट वैल्यू, जैसे कि -3 ये मोड है तो इसका रिजल्ट हो जाता है 3, हाँ वही मॉडुलस, वही जो मोड पढ़ते थे ना, जो इसके अंदर प्लस माइनस को हमेशा पॉजिटिव मानता है, इसके बाहर का जो साइन होगा वो उसको लेके चलता है, जिसको एब्सोल्यूट वैल्यू कहते हैं, माने विदाउट साइन एब्सोल्यूट वैल्यू हो जाता है। तो वहाँ पर वो मोड था, और यहाँ पर ये डिटर्मिनेंट का सिंबल है, क्योंकि इसमें अरे बैठाया हुआ है, यानी मोर देन 1 वैल्यूज है। अगर सिंगल वैल्यूज हो जाता तो उसको बोल देते हैं मोड, समझ रहे हैं, मोर देन 1 वैल्यूज है तो डिटर्मिनेंट होने के लिए जितना रो उतना कॉलम होना जरूरी है, इसीलिए इन्वर्स उसी मैट्रिक्स का निकलेगा जो स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि उसमें डिटर्मिनेंट की जरूरत होती है इन्वर्स में, और डिटर्मिनेंट उसी अरे का निकलेगा जिसमें कि रो एंड कॉलम इक्वल होता है। इसीलिए कहा जाता है कि डिटर्मिनेंट इज ए स्पेशल फॉर्म ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, या स्पेशल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स दैट इज स्क्वायर, है ना, जो हर हाल में स्क्वायर रहे। अच्छा, तो अब आ जाइए, तो कितना ले लें, फिर +3
तो नहीं, +3 तो पहले ले लेंगे, 3 - 4। अब कितना हो जाएगा, -1 और अंडर ब्रैकेट -1, फिर +3 अंडर ब्रैकेट -4 -1। अरे 2 में से 1 जाएगा, 2 में से, हाँ डायरेक्ट कर दिया, पहले तो अंदर वाला काम कर लिया ना। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, -3, यानी कितना हो जाएगा, -2। देयरफॉर A इनवर्स इक्वल टू -1/2। क्यों, क्योंकि 1 बाई डिटर्मिनेंट है ए है ना, -1/2 और ई वाला वैल्यू बैठा देंगे, यानी कितना, -1 8 5 और बोलिए। अब आपका ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या है, कैसे, आपका तो -2 आया, लेकिन आपका जो है डिटर्मिनेंट 1 बाई डिटर्मिनेंट ए है, तो 2 का हम रिवर्स कर देंगे। अगर ये रिजल्ट 2/3 आता तो फिर 3/2 हो जाता, 2/3 आता तो 2/3 हो जाता, ना उलट जाता है। अच्छा, और उसके बाद -1 या -1 8 -5, फिर 1 -6 3 -1 2 -1। अब इसका रिजल्ट ये भी मान लीजिए, नहीं तो इस माइनस से टोटल को अंतर ले जाइए, तो माइनस वाला प्लस में हो जाएगा, अब प्लस वाला माइनस में हो जाएगा। हाँ, ये भी सही है। आंसर देखिए तो क्या किया है, माइनस अंतर ले गया है कि नहीं, हाँ अंदर छोड़ दिया ना, मैंने बाहर छोड़ दिया, और समझ में आ गया। ये आपका क्या निकल गया, ये इन्वर्स निकल गया। तो एक तरीका ये हुआ इन्वर्स का। एक तरीका वहाँ सीखे, माने जब क्या पॉलिनोमियल इक्वेशन दिया रहेगा, पॉलिनोमियल फॉर्मेट में रहेगा, तो उसमें क्या होता है कि 0 सिद्ध करने के बाद आपका होगा, और इसमें क्या होगा, कुछ नहीं, सीधे दे देगा और आपको इन्वर्स भी नहीं कहेगा, एडजुगेट निकालने के लिए भी नहीं कहेगा, वो सीधे कह देगा गिवन द मैट्रिक्स फाइंड ए इन्वर्स। तो आपको बाय डिफॉल्ट एडजॉइंट निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट की कॉम्बिनेशन से ही ये इन्वर्स निकलता है। उसमें बात समझ में आ गई। अब उसमें देखिए कई सवाल होगा, 4 गो है ना। एक सवाल और समझा देते तो आपका पूरा मैट्रिक्स में फिर आपको हमारी जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए रवि एक और करा देते हैं, कुछ समझना चाह रहा है, पता नहीं कोई बच्चा लगा आया है क्या, सर एक चीज समझ में, बोलिए। जैसे ए डिटरमिनेंट निकाले सर, हाँ तो सर क्या रोग ना सर, किसको, अभी जो डिटर्मिनेंट निकाले, हाँ तो हम इस ढंग से निकाले ना, हाँ तो हम उस ढंग से नहीं निकालेंगे सर, हाँ निकालिए ना, वही रिजल्ट आएगा, निकाल के देखो, वही आएगा। अब देखो, अब अगर मान लिया रो वाइज लोगे तो यहाँ 0 का 0 रखोगे, 0 का रिस्पेक्ट में क्या बनाओगे, 0 आएगा, फिर -1 इस 1 का, इस 1 का रिस्पेक्ट में क्या बनाओगे, 1 3 3 1, 1 3 3 1, फिर +2 इसके रिस्पेक्ट में क्या बनेगा, 1 2 3 1, 1 2 3 1। अब इसका रिजल्ट लोगे तो कितना, -1 और ये हो जाएगा 1 -9, फिर +2 1 -6, तो कितना हो जाएगा, -8 मानो 1 -8, ऐसे कर लेते हैं, +2 -5। तो देखो माइनस +8 और -10। डिटर्मिनेंट को तो किसी भी तरीके से निकालेंगे, 6 तरीका से निकाल सकते हैं ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड से या रो से कर सकते हैं। आई बात है। अच्छा तो एक सवाल समझा दें, क्या अभी तो 5 बजे आए तो कुछ एक आध चीज हो जाएगा।
और यही सवाल जो है जो बनाएंगे लास्ट में जो अभी जो बनाएंगे यहाँ तक लाने के पीछे उसका मकसद था ये सब चीज़ें नहीं कराना, उसका मतलब था एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना। देखो हाँ साइमल्टेनियस इक्वेशन, जो आप क्रैमर्स रूल में बनाए वही चीज यहाँ भी है। माने जो क्रैमर रूल से बनाए उसको मैट्रिक्स इन्वर्स से भी बनाएंगे तो रिजल्ट सेम आएगा। आप लोग लोअर क्लास में आप लोग पढ़े थे ना, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एडिशन मेथड, सब्ट्रैक्शन मेथड, जो है ये इलोप कर देते थे, एलिमिनेशन मेथड, ये सब पढ़े थे। तो 2 वेरिएबल का था, यहाँ 3 वेरिएबल्स का है। तो उस 2 वेरिएबल्स को भी, इसमें भी देखिए 1-2 सवाल 2 वेरिएबल्स का दिया रखा होगा, यानी कि उस समय भी जो एक्स वाई बनाए थे उसको भी उस समय चूंकि लोअर क्लास था अतः क्रैमर्स रूल नहीं पढ़ाया गया, मैट्रिक्स इन्वर्स नहीं पढ़ाया गया। उसमें जो मेथड था दोनों को ऊपर नीचे इक्वल करके काट कूट करके 100 का वैल्यू निकाल दो, लेकिन वो 2 वेरिएबल से ज़्यादा पढ़ाया भी नहीं। लेकिन इस मेथड से आपका 2 की जगह 3 वेरिएबल्स हो तो भी हम क्रैमर्स रूल से या मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड से निकाल सकते हैं। आपका 4 वेरिएबल्स हो माने यू भी माने कह सकते हैं एक्स, आप एक्स वाई निकालते हैं तो एक्स वाई के पहले क्या हो जाएगा, हाँ एक्स के पहले क्या होता है डब्लू, डब्लू के पहले यू भी डब्लू, हाँ तब भी डब्लू एक्स वाई 4 वेरिएबल्स हो जाएंगे। हमको पहले लगा कि एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा। अच्छा जेड तो यू भी डब्लू एक्स वाई जेड 5 वेरिएबल्स, तो 5 वेरिएबल्स को भी आप निकाल सकते हैं। तो इसीलिए ये रूल में हो गया कि आप माने मोर देन 2 वेरिएबल्स को हम क्रैमर्स रूल या मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड से आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन वो जो मेथड हम लोग पढ़े थे लोअर क्लासेस में मैंने 10th बोर्ड वगैरह के आसपास में, तो उसमें क्या होता है कि 2 वेरिएबल्स के बाद आप निकालने में आप ज़्यादा उलझ जाते हैं। तो अब क्या होता है कि आपको क्रैमर्स रूल में आपको 4 डिटर्मिनेंट निकलवाए, अब उसके बाद सब डिटर्मिनेंट्स को एक दूसरे के रेशियो करके निकल गया रिजल्ट। अगर वही सवाल को आपको कहा है कि मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड से बनाइए, यानी कि मैट्रिक्स के फॉर्मेट में उसको रखना होगा, और मैट्रिक्स के फॉर्मेट में अगर रख देते हैं तो फिर मैट्रिक्स का रूल निकल जाएगा। तो कितना नंबर सवाल है 39 में सवाल चले गए, बाकी बीच में सब बन जाएगा, बीच में जो जो रहेगा बतला देंगे। लेकिन इसमें ये सब चीज़ें जो है आपका मेन फोकस का है, बाकी आपको प्रैक्टिकल करने का। जैसे कि सिंगुलर कर दिया, सिंगुलर इसलिए वहाँ पढ़ा दिया कि लिख देगा कि फाइंड द मैट्रिक्स, द गिवन मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर। तो वो कुछ नहीं है, आपको ये स्टेटमेंट ये दे रहा है कि उसका डिटर्मिनेंट नन जीरो होगा, क्योंकि नन सिंगुलर है तो उसका डिटर्मिनेंट जीरो नहीं होगा, और जिसका डिटर्मिनेंट जीरो नहीं होगा उसका मैट्रिक इन्वर्स निकलेगा, है ना। स्टेटमेंट केवल दे देता है ताकि आपको क्लेरिफाई कर दे। अब देखिए 39 है, तो 39 में आपका क्या सवाल है, हाँ 3 वाला बताइए। 2x + y 30 कितना है 4। अच्छा तो अब आपका जो है मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड से निकालना है। आपका क्या है 2x + y + z 2x + y + z = 1 और x - y + 2z x माइनस y प्लस 2z है, 2z = -1, ठीक 3x + 2y - z = 4। 3 नंबर मतलब सर आप ऐसे नॉर्मली सम बनाते हैं ना, कौन सा 3 नंबर करके ऐसे ना, हाँ बनाते हैं मतलब 4 नंबर 3 नंबर है, 4 नंबर है सर। कहीं से भी कुछ ले लो, 3 वेरिएबल्स का ले लेते हैं। हम बता दीजिए सर का फेवरेट 3 नंबर है। नहीं 3 नंबर में क्या हुआ कि फिर हमारा सब एक ही वो में सब आंसर बन जाएगा ना। और 2 नंबर में क्या रहेगा आपका, 2 नंबर में ए वाला मेथड पर काम करेगा। 2 नंबर में आप जब बैठाएंगे तो आपका 2 नंबर में ही ना बैठाएंगे, ऐसे बनेगा। तो 3 नंबर का सजाएंगे 2 नंबर सज जाएगा। तो इसका तो आपको डिटर्मिनेंट इन्वर्स निकालना आसान है, इस वाली मेथड में नहीं। जो ये मेथड प्रूव किया था कहाँ गया,
ये वाला जो प्रूव किया था, तो आपको क्या किए थे कि आपका ये 2:2 का है, इसको क्या कर दिए थे कि इसका एडजॉइंट निकालें, एडजॉइंट निकालने को डिटर्मिनेंट निकालने, और यहाँ पर ये इन्वर्स निकल गया। तो अब होता है क्या कि इसको इन्वर्स क्यों आपको सिखलाया गया, उसके पीछे यही रीजन है। तो ये जो वैल्यूज है इसको पहले किसके फॉर्म में लिखेंगे, मैट्रिक्स के फॉर्म में। ये गिवन सिस्टम ऑफ, इसको सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कहते हैं, इसको इक्वेशंस नहीं कहते हैं, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। माने एक से अधिक सिस्टम है ना। तो अब क्या होता है गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का, आप अगर लिखना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे, मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन, है ना, मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। तो इसको क्या करेंगे, आप लिखेंगे 2 1 3 1 -1 2 1 2 -1, इसको घेरा लगा देंगे और फिर यहाँ लिख देंगे x y z, क्योंकि अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए 2x 1y 1z, सब प्लस में होता है ना। जब मल्टीप्लाई करते हैं दो मैट्रिक्स के बीच में तो क्या करते हैं, आप इसको ऐसे ले जाते हैं और इसको ऐसे ले जाते हैं और आपस में प्लस हो जाता है। अच्छा, इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, 1 -1 और 4। अच्छा, तो ये जो है, ये जो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है, इसका मैट्रिक्स फॉर्म ये हो गया। इसको जब आप एक्सपेंड करेंगे तो ये बदल जाएगा। कैसे कीजिएगा, 2 × x 2x प्लस आपका 1 × y प्लस y, फिर प्लस 1 × z इक्वल टू 1 के सामने 1 हो जाएगा, इक्वल मैट्रिक्स। फिर आप इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड इक्वेशन बनता है, इससे आप इसको करते हैं तो ये थर्ड इक्वेशन बनता है। बस इसके आगे हमको बतलाना नहीं है, आप लोग का वर्कआउट हो जाएगा। वो कैसे, आपको फाइंड आउट करना है किसको, आपको फाइंड आउट करना है सर, इसको फाइंड आउट करना है ना। इसके रिस्पेक्ट में इधर जो रिजल्ट आ जाए, इसके रिस्पेक्ट में इसके जो रिजल्ट इधर आ जाएगा उससे क्या हो जाएगा, इसके सामने जो वैल्यू x का हो जाएगा, इसके सामने जो आ जाएगा वो y का हो जाएगा, और उसके सामने जो होगा वो z का हो जाएगा। वाह, अब कोई सुंदर सुंदर चेहरा होता तो भले बतिया लेते। अब देखिए, इसमें अगर हम यहां पर लिख दें लेट a, इसको हम लोग a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं और इसको c मान लेते हैं। अरे बात समझ में। तो इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब हुआ कि देयरफॉर a × b = c, और निकालना किसको है, b को। तो b को क्या करेंगे, अपनी जगह रखेंगे, a को इधर ले जाएंगे तो c/a। तो चूंकि हम लोगों ने मैट्रिक्स में सीखा कि हम डिवाइड नहीं लिखते हैं, उसको इन्वर्स लिख देते हैं। तो अब देखो कि c के बाद a इन्वर्स लिखें कि c के पहले a इन्वर्स लिखें, क्योंकि अगर नॉर्मली हम लोग अलजेब्रा करते हैं तो b = क्या लिखते हैं, c/a लिखते हैं ना। लेकिन मैट्रिक्स में हमको डिवाइड नहीं दिखाते हैं, तो इसको इन्वर्स के रूप में दिखाएंगे। तो क्या करेंगे कि पहले तो आप इसको लिख सकते हो c × a इन्वर्स या a इन्वर्स × c। तो हम लोग इसको लिखेंगे, ये लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने सीखा कि a × b may be equal, मैंने may be equal to b × a और may not be equal b × a। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसलिए b = क्या लिखेंगे,
ए इन्वर्स और सी, मतलब कि पहले आपको इससे इसका इन्वर्स निकालना होगा, क्योंकि ए इन्वर्स कहा ना, तो ए इन्वर्स निकालने के लिए आपकी दोनों प्रक्रिया, आपका ये, अब वहां से आपका ये पकड़ाएगा वो है ना, आपने तो ये का वैल्यू ये ना लिखा, ये तो आपने कि आपको अब जो है इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपका बी का वैल्यू यानी कि किसका वैल्यू, एक्स वाई जेड का वैल्यू जब आ जाएगा तो यहाँ लिख देंगे, और इसके रिस्पेक्ट में आपका यहाँ इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सी का वैल्यू तो यह है। तो अब देखिए इसका जब भी निकालेंगे तो किस क्या निकलेगा, 3:3, और ये क्या है 3:1, तो इसका जो है यानी कि दोनों आपस में मल्टीप्लाइड हो जाएगा, क्योंकि इनवर्स निकालने के बाद में तो 3:3 रह जाएगा, और इसका फाइनल रिजल्ट कैसे आएगा 3:1, यानी कि ऐसा आ जाएगा ना। तो अब जिसके सामने जो रिजल्ट बने मल्टीप्लाइड होकर आएगा वो इसके सामने का रिजल्ट हो जाएगा। बात समझ में आ गए? तो ये इनवर्स आप लोग निकाल के लाइएगा। नहीं समझे कि माने अब हमने सजा दिया कि अब क्या कर दिए कि लेट ए इक्वल टू सच, बी इज इक्वल टू सच, हाँ पीछा माने केवल हमको यहाँ से ये फॉर्म में आपको लाके उतार के दिखला देना था, और अब इसमें तीनों को हम लोगों ने मान लिया, तो इसमें केवल इस पर काम करना है, केवल ए पे काम करना है। ए पर पूरी प्रक्रिया वही, उसका एडजॉइंट निकालेंगे, उसका क्या निकालेंगे डिटर्मिनेंट निकालेंगे, और उन दोनों को लेकर ए इन्वर्स हो जाएगा। तो जब ए इन्वर्स निकालिएगा तो ये जो अगर मान लिया कि आ गया तो इसको छेड़छाड़ मत कीजिएगा, इसको रहने दीजिएगा। ये वैल्यू आ गया, इसके बगल में सी का वैल्यू बैठा दीजिएगा। सी का वैल्यू कौन सा, सी का वैल्यू आपका हाँ ये वाला, ये बैठा दीजिएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, और तब देखिएगा कि बाहर वाला वैल्यू से कुछ अंदर हल होता है कि नहीं। तो अंदर ले जाने से अगर वो क्रॉस आउट बने कैंसिल आउट हो जाता है, फ्रैक्शन आपका खत्म हो जाता है, तो हो जाएगा, फिर उसके सामने का जो वैल्यू आ जाएगा वही एक्स वाई जेड है। नहीं, चूंकि एक्स वाई जेड है ना, चूंकि ये लीनियर है ना, इसलिए इसमें जो है आपका हाँ हल होगा ही होगा, क्योंकि ये जो है आपका ये इसमें प्लस माइनस भी चेंज कर सकते हैं, इसमें जो है आपका चूंकि ये फ्रैक्शन में नहीं है, अतः एक्स वाई जेड भी आपका फ्रैक्शन में नहीं होगा, है ना। अगर ये फ्रैक्शन में होता तो एक्स वाई जेड का कोई वैल्यू फ्रैक्शन में हो जाता। अतः इसका मतलब है कि हर हाल में ये कट जाएगा अंदर मल्टीप्लाइड होकर। हाँ बोलिए रवि। जैसे सर फ्रैक्शन में था सर, तो वो भी तो उतार के दे सकते हैं, फ्रैक्शन में आ सकता है कि नहीं आ सकता? नहीं, फ्रैक्शन में सवाल था लेकिन रिजल्ट फ्रैक्शन में नहीं था। हाँ सर, नहीं आया, रिजल्ट को नहीं बात कर रहे हैं, सवाल फ्रैक्शन में था। यस सर। हाँ सर आंसर नहीं आता, लेकिन फ्रैक्शन में आएगा तो फ्रैक्शन में आएगा, लेकिन इस एक वो सवाल जो है फ्रैक्शन में आता है। इसमें कहीं पर कोई सवाल कभी बनाए होंगे तो हमको ध्यान, लेकिन नॉर्मली फ्रैक्शन में एक्स वाई जेड साइमल्टेनियस इक्वेशन नहीं आता है। तो इसमें से यही लास्ट सवाल था। माने ये जितना भी आप लोगों ने पढ़ा माने मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स आपको यहीं पर लाके ख़त्म करने का था उसका इरादा, कि साइमल्टेनियस इक्वेशन को कैसे सॉल्व, क्योंकि इसमें सब बात आ गई ना, मल्टीप्लिकेशन भी आ गया, एडिशन भी आ गया, एडजॉइंट भी आ गया, उसका इन्वर्स भी आ गया, इसलिए ऊपर से जो है क्या किया धीरे धीरे वो सिखलाते, ट्रांसपोज भी आ गया, क्योंकि एडजॉइंट निकालने में ट्रांसपोज भी आ गया, और सबसे पहला सवाल ट्रांसपोज से ही शुरू किया था, है ना। तो इसलिए पूरा सवाल से ये निचोड़ यही है। तो जो ये बना लेता है मतलब वो चीज़ों को कर लिया। तो एक इन्वर्स का एप्लीकेशन इन्वर्स क्यों निकालने के लिए दिया था, ताकि आप किसी गिवन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। तो अकेला भी दे देगा कि फाइंड द इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स, अकेला, या हाँ तो अगर कहे फाइंड द इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स तो एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट की मदद से एडजॉइंट निकाल देंगे, इन्वर्स निकाल देंगे, एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट की मेथड से, क्योंकि 1 बाई डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू ए इन्वर्स हो जाता है। और अगर ए इन्वर्स निकाल लेते हैं तो साइमल्टेनियस इक्वेशन निकाल लीजिएगा। तो इतना काम कर लीजिएगा, तो अगले सिटिंग में हम लोग पूरा का पूरा माने मैट्रिक्स का जो है ना एक सिमेट्रिक और असिमेट्रिक उस तरह के कुछ सवाल पर काम कर लेंगे। इसमें क्या होगा कि एक ही लेयर में आपका एडजॉइंट, इन्वर्स
और साइमल्टेनियस इक्वेशन, एक ही लेयर में सब काम करते चल जाइएगा। फिर दूसरा इसमें इन्वर्स का एगो हम लोगों ने पॉलिनोमियल के मेथड से सीखे और दूसरा इस मेथड से सीखे। एक मेथड और आएगा, वो बहुत छोटा सा है, वो ऐसे सिक्का उछालिएगा, वो गिरने से पहले रिजल्ट आ जाएगा, है ना। ऐसे टॉस कीजिएगा, सिक्का जब तक जाएगा, जब तक यहाँ पर आप आंसर लिख दीजिएगा। हाँ जी, ओके, बात समझ में आ गया ना।